क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम कितना हुआ है। तो अगर आप सच में इस संसार में जागरूक हो गए हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा समय चल रहा है अभी। मेरे हिसाब से तो मतलब ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है धरती पर, क्योंकि आप एक युग संधि में देख रहे हैं हर चीज़ बदलते हुए। तो आप कलयुग का अंत होते हुए देख रहे हैं और सतयुग में जाते हुए देख रहे हैं। द वर्ड मैट्रिक्स, इट सिंपली मीन्स मातृका। मातृका मीन्स मदर फील्ड, दैट्स ऑल। मदर के चार्ज में है। गणपति आपसे तभी खुश हैं जब आप एक्चुअल में गणपति ने जो किया वो आप कर पा रहे हैं। उसको हम कहते हैं समन्वय। तो वानर जो वन में रहता है, नर, वह वानर है। और वह वन में रहने पर क्या होगा, आप औषधि खाएंगे, आप कंद खाएंगे, फल खाएंगे, मूल खाएंगे। तो आप औषधियां खाने के बाद आप में ताकत बढ़ेगी, प्राण बढ़ेगा। 5 प्राण जो है वो पंचमहाभूत को ही पोषित करते हैं, इसलिए हनुमान के 5 फेस हैं। ठीक है, पंचमुखी है इसीलिए। प्रणाम भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। राइट राइट सोनम, आई होप यू आर गुड एंड यू आर यस। हैविंग फैंटास्टिक एज वेल। हेवनली फैंटास्टिक आपकी तरह। राइट, फैंटास्टिक, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जी। यस। तो वी अभी हम जैसा देख रहे हैं कि परिवर्तन का समय चल रहा है, चारों ओर लोग बात इसी की कर रहे हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है, नए डायमेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अर्थ में जो है कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। तो अवेकनिंग हो रही है, ये जो वर्ड है अवेकनिंग का बहुत कॉमन हो गया और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आज मैं अवेकनिंग को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगी कि आप अवेकनिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि अवेकनिंग क्या है या क्या हम अवेक हुए हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड दैट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग एक ऐसा शब्द है जो कि 2020 के बाद तो बहुत ही बहुप्रचलित है। और 2020 में क्योंकि जो इवेंट हुआ उसके बाद सारी इस अवेयरनेस में जाने लगे। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे अवेकनिंग बढ़ती है। सो अवेकनिंग सबसे पहले तो कोई नया शब्द नहीं है अवेकनिंग। क्योंकि अगर हम वैदिक में देखें, सनातन में देखें और हमारे स्क्रिप्चर्स में देखें, तो 3 शब्द हमेशा से रहे हैं। एक सुषुप्ति, सुप्तावस्था, और दूसरा स्वप्नावस्था, और तीसरा जागृति। ठीक है। तो अभी जो है, अभी जो धरती पर पिछले 200 300 500 सालों में चलता है, वो है अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं जागरूकता। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो हर कोई जागरूकता अभियान करता है। कोई ऑर्गेनिक को लेकर जागरूकता अभियान कर रहा है, तो कोई फेमिनिज्म को लेकर जागरूकता अभियान कर रहा है ना, तो कोई सोशल एक्टिविज्म में कुछ कर रहा है, तो सब लोग उसको जागरूकता बोलते हैं। लेकिन अवेकनिंग का जो वास्तविक मीनिंग है वो है जागरण। जागरण, ना सरल भाषा में जागरण। और अगर हम संस्कृत में बोलेंगे तो उसका अर्थ हुआ जागृति। ठीक है। तो इसको और इजी वे में समझने का जो वे है वो ये है कि इसको जागृति क्यों बोलेंगे, उठना क्यों बोलेंगे, जागना क्यों बोलेंगे, है ना। सो अवेकनिंग ही क्यों बोलेंगे, अगर आप कुछ और भी बोल सकते थे, अवेकनिंग क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो अवेकनिंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि सब लोग सो रहे थे। ठीक है। क्योंकि सब लोग सो रहे हैं इसीलिए। अब सोते कब हैं, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। सोते तब है जब आप, पहली बात तो थक जाते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, जब या सारी जगह रात के वक्त। रात के वक्त। ठीक है। सो जब घर में आप लाइट्स बंद कर देते हैं तो सबको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि नाउ एवरीबडी हैज टू स्लीप। ठीक है, अभी सबको सोना है, सोने का वक्त आ गया। तो जब धरती रूपी घर में पंचमहाभूत और दिव्य शक्तियों से निर्मित ये जो घर है, ये जो मंदिर है, ये जो गार्डन है, पृथ्वी जिसे हम कहते हैं, भूलोक जिसे हम कहते हैं, यहाँ भूमंडल कहते हैं। तो जब यहाँ पर अंधकार होता है, अंधकार में युग आता है जिसे हम कली युग बोलते हैं। तो अंधकार में युग आने पर लाइट्स बंद हो गई हैं अब धरती पे। तो दिव्य शक्तियां क्या करती हैं, दिव्य शक्तियां सो जाती हैं। ठीक है, दिव्य शक्तियां सो जाती हैं। और दिव्य शक्तियां अपना काम नहीं करती, क्योंकि उस समय अंधकार की जो शक्तियां, ताकतें हैं, अंधकार की जो डार्क फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, सो वो डार्क फोर्सेस काम करती हैं। तो जब वो डार्क फोर्सेस का रूल चलता है, डार्क फोर्सेस अपने हिसाब से सारा सत्ता चलाती हैं, तो उसमें क्या होगा, अब दिव्य शक्ति तो कोई काम नहीं करेंगी, दिव्य शक्तियां सिर्फ उसको गवर्नेंस में एक बार दे के तो वो सो जाएंगी, दे विल स्लीप। तो इसलिए दिव्य शक्तियां क्योंकि सो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं सुषुप्ति। ठीक है। तो सुषुप्ति के बाद क्या होता है, सुषुप्ति जब हो जाती है, जब सुषुप्ति का पूरा स्थान बन जाता है, ठीक है, जगत सुषुप्ति में चला जाता है अंधकार के युग के कारण, तो सारी चेतनाएं भी सो जाती है। तो उस चेतना के सोने को हम कहते हैं सुप्तावस्था। ठीक है, क्योंकि चेतना सो गई है, सब मनुष्यों की भी चेतना जो है वो सो गई है। जो भी मनुष्य पंचमहाभूत शरीर में है, वो भी अभी सुप्त अवस्था में आ गए हैं। तो अब सुप्त अवस्था से जागेंगे कब, जब युग संधि आती है। ठीक है, जिसे हम युग संधि बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग टाइम,
सो एट द टाइम ऑफ द कस्प, तो फिर से जो लाइट धीरे धीरे जलना शुरू होती है, धीरे धीरे जल रही है लाइट और आ रही है। तो धीरे धीरे लाइट जो डिम लाइट से बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उसको हम कहते हैं अवेयरनेस। सो उस समय को हम बोलते हैं अवेयरनेस। तो उस समय अवेयरनेस बढ़ती है, पृथ्वी पर अवेयरनेस बढ़ती है, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती है। तो अभी क्या है कि लोग जागरूकता को ही जागृति बोलने लगे हैं। सो इसलिए ये सारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप जागरूकता आपकी बढ़ गई, आपको चीजों के बारे में पता लग गया कि धरती पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन उस जागरूकता को ही आपने जागृति मान लिया। क्योंकि आप किसे कहेंगे कि जागरूक है और किसे आप कहेंगे कि इसकी जागृति हो गई है। तो जो व्यक्ति जागरूक है उसको तीन स्तर पर जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, तीन स्तर पर उसको चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है। सो पहली जो जागरूकता है वो उसको पता होना चाहिए संसार में क्या हो रहा है। आप किस संसार में हैं, उस संसार में अभी समय क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम कितना हुआ है। तो अगर आप सच में इस संसार में जागरूक हो गए हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा समय चल रहा है अभी। ठीक है, अगर ये पाइसिन एज चल रही है कि एक्वेरियन एज चल रही है, या जो भी ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए कौन सी मैट्रिक्स को आप तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे आप फिर उठते हैं, उठने के बाद आप क्या करते हैं। उठने के बाद सबसे पहले आप खुद का शौच करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ। ठीक है, सो पहली जो अवेयरनेस है दैट शुड बी अबाउट द रियल टाइम ऑन अर्थ। अभी क्या चल रहा है, कैसा समय है, कौन सी मैट्रिक्स है, और आप कहाँ हैं, आपकी पोजीशन क्या है। और फिर आप अपना शौच करते हैं। सुबह उठ के यही करते हैं ना सब लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, खुद को क्लीन करते हैं, हाइजीन का टेक केयर करते हैं। सो यू विल प्यूरिफाई योर सेल्फ। सो उसमें जागरूकता दूसरे स्तर की आती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ, आत्मिक। फिर तीसरे लेवल पे आती है जिसको हम बोलते हैं दैविक, डिवाइन। ठीक है, सो इसका मतलब पहले अवेयरनेस का होना, अवेयरनेस सिर्फ एक नोइंग है, लेकिन आज नोइंग को ही लोग जो है वो अवेकनिंग समझ बैठे हैं। और आज के युग में क्या हुआ है जो अभी 2020 के बाद, क्योंकि उससे पहले तो कोई अवेयरनेस नहीं हो रही थी। उससे पहले तो सब लोग अभी आराम से अपने स्मूथ फंक्शन में ही चल रहे थे। उससे पहले किसी को कोई चीज का ऐसा आभास नहीं था, या कोई पूर्वाभास नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों को फिर भी कई लोगों को अवेयरनेस थी कि संसार में क्या चल रहा है। ठीक है, अवेयरनेस थी। तो अवेयरनेस और अवेकनिंग को कौन सी चीज भिन्न कर देती है, उसको हम कहते हैं एक्शन। तो आपको अवेयरनेस है, मान लीजिए आपको संसार के बारे में पता लगा कि ये राक्षसी सत्ता के अंतर्गत चल रहा है, उनके अधीन अभी सारी जो है पूरा एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम बनाया गया है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, सब जो है ये उसी के अंतर्गत और उसी के अधीन काम कर रही हैं। तो अगर ये लेवल की अवेयरनेस है, तो उसके बाद आपने क्या किया, व्हाट एक्शन डिड यू टेक। आपको पता लगा आपका फूड करप्ट है, तो उसके बाद आपने क्या किया, एक्शन। सो उन सूचनाओं से जो जो लोगों को जागरूकता पैदा हो रही है, तो लोग उस जागरूकता को ही जागृति समझ बैठे हैं। जबकि जागरूकता और जागृति में सबसे बड़ा अंतर है कि आप एक्चुअल में एक्शन लेते हैं, सही एक्शन। तो इसी तरह से जागृति भी तीन ही तरह की होगी। ठीक है, आप तीन स्तर पे एक्शन ले पाएंगे। एक, आपको संसार दर्शन के बारे में पता होगा कि संसार में क्या हो रहा है, किस संसार में कैसा कार्य हो रहा है, यहाँ पे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। तो उनसे निकलने के लिए आप काम करेंगे संसार के स्तर पे, जिसे हम कहते हैं फिजिकल और भौतिक। ठीक है, सो दूसरी, आत्मिक। सो आत्मिक स्तर पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, आत्मिक स्तर पे काम करने के लिए तो आप खुद को पहले जगाना शुरू करेंगे। ठीक है, खुद को जगाने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या मिलती है, बॉडी। तो बॉडी को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पंचमहाभूत का डिसिप्लिन। सो तीसरा फिर आता है दैविक। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे दिव्य फोर्सेस कैसे कैसे काम करती हैं। हमारा देह का, पंचमहाभूत का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का दिव्यता के साथ कैसे समन्वय बना है, कैसे ये सूत्र जुड़ा हुआ है। तो ये सूत्र को सही वे में बिठा पाना और कनेक्ट कर पाना, योग कर पाना, और उसके लिए हमेशा निरंतर सतत अभ्यास करना, ये आपको जागृति की तरफ लेके जाता है। लेकिन अभी लोग सबसे बड़ी जो समझने की चीज है कि आज के युग में और अभी के संसार में लोग सिर्फ जो अभी संसार में जो चल रहा है उसी की चीज को जो समझ रहे हैं, और उनको वो सूचना मिल रही है, तो उस सूचना को ही वो जागरूकता और जागृति समझ बैठे हैं। उनको लग रहा है कि वही अवेकनिंग है, लेकिन अवेकनिंग तब पूरी अवेकनिंग होगी, क्योंकि अवेकनिंग से एक प्रोसेस फाइनल होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। अवेकनिंग से एनलाइटनमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप अवेयर हैं, लेकिन आप कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं बदल रहे हैं, और यहाँ एक ही स्तर पे बदल रहे हैं, अगर अपने वाले स्तर पे आ ही नहीं रहे हैं, आप संसार के बारे में आपको पता लग गया, लेकिन आपने उस चीजों पे तो कर लिया, लेकिन खुद के स्तर पे, आत्मिक स्तर पे कुछ नहीं किया।
क्योंकि अवेकनिंग तो तीनों स्तर पे काम करवाएगी आपको। अवेकनिंग का अर्थ है कि आप तीनों स्तर पे जागरूक हैं, तीनों स्तर पे आप जागृत हैं, और तीनों स्तर पे आप प्रॉपरली एनलाइटन्ड हैं। ठीक है, भौतिक, आत्मिक और दैविक। ना कि सिर्फ संसार की चीजें हमें पता लगी लेकिन आत्मिक स्तर पे और अपने सेल्फ के स्तर पे कुछ काम नहीं करेंगे। क्योंकि आत्मिक शब्द का मतलब सिर्फ आत्मा नहीं है। आत्मिक शब्द का मतलब जो है वो स्व भी है। संस्कृत में जो आत्मा वर्ड है, तो वो कई कई वेज में प्रयोग होता है। वो आत्मा को दर्शाने के लिए भी प्रयोग होता है, वो प्रकाश को दर्शाने के लिए भी प्रयोग होता है, और आत्मा शब्द स्व को, सेल्फ को दिखाने के लिए भी प्रयोग होता है। तो जागृति जो किसी को भी होगी वो तीन स्तर पे ही होगी। भौतिक भी होगी, और आत्मिक भी होगी, और दैविक भी होगी। तो अगर सिर्फ सूचना है या अवेयरनेस है, वो सिर्फ संसार के स्तर पे होगी। सिर्फ संसार की चीजें आपको पता लगी, ठीक है, ओके, यहाँ पे राक्षसी चीजें काम कर रही हैं, यहाँ रेप्टाइल्स काम कर रहे हैं, या जो भी है। क्योंकि जब तक ये चीजें बोली नहीं गई थी तब तक ये अवेयरनेस में भी नहीं आ रही थी। तो लेकिन अभी अवेयरनेस में आ गई हैं, तो लेकिन एक्शन लेंगे, और सेल्फ के लेवल पे एक्शन लेंगे, तो ये अवेकनिंग में परिवर्तित होंगी। ठीक है, अदरवाइज फिर वही है, सुप्तावस्था ही रहेगी। सुप्तावस्था से स्वप्नावस्था रहेगी, स्वप्नावस्था से वो कभी भी जागृति में या जागरण में परिवर्तित नहीं होगी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, तो आज के युग में जो सबसे बड़ी चीज है कि हर कोई ड्रीम स्टेट की बात करता है, कि ये संसार जो है ड्रीम की तरह है। ठीक है, ये स्वप्नावस्था जैसा है। तो स्वप्नावस्था इसलिए क्योंकि इसका संबंध भी जो है वो एलिमेंट्स के साथ इसका संबंध है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारी जो है ये सनातनी शिक्षाएं हैं। ठीक है, सनातनी एजुकेशन है, ये वैदिक एजुकेशन है। तो ये इसका संबंध भी जो है वो पंचमहाभूत से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज लें तो उसको शेप देने के लिए आपको मिट्टी चाहिए होती है। तो जिस तरह से हमारी आत्मा को भी इस जगत में पृथ्वी देह में लाने के लिए मिट्टी एलिमेंट और पृथ्वी तत्व का प्रयोग किया गया, ताकि उसको एक आकार, एक शेप दी जा सके। सो इसी तरह से अगर कोई पृथ्वी तत्व से ही नहीं जुड़ेगा, जो कि मैंने हमेशा कहा है कि वो चैप्टर 1 है किसी के लिए भी। इस जन्म में आने आकर आप कुछ भी करें तो सबसे पहला काम जो करना है वो पृथ्वी तत्व के लिए करना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व से खुद को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप उससे जुड़ने के लिए या उसके प्रति अपना भाव नहीं रखते हैं, उससे आपका योग नहीं है, उससे रिलेटेड कोई अभ्यास नहीं है, तो आप किसी भी चीज में आप देखेंगे कि आपको कोई भी शेप नहीं मिलेगी। चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे सूचनाएं हो, चाहे आपके कर्म हो, तो उसमें कोई भी प्रॉपर शेप नहीं मिल सकती। क्योंकि पांचों तत्वों में पृथ्वी तत्व सबसे स्थिर है। सो पृथ्वी तत्व इसलिए स्थिर दिया गया है ताकि आप कुछ भी यहां करें तो वो स्थिर सीख सकें, स्थिर कर्म हो सके। तो पृथ्वी तत्व से ही योग नहीं होगा तो कोई भी चीज स्थिर नहीं होगी। तो इसीलिए जो जागरूकता और जागृति भी है उसी में, इसलिए लोग जो है स्वप्नावस्था में रहते हैं, क्योंकि स्वप्नावस्था कभी भी स्थिर नहीं होती। तो इसीलिए आपको प्रॉपर जागृति या जागरूकता नहीं आ पाती चीजों के बारे में, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व को इन्वॉल्व नहीं करते, पृथ्वी तत्व से योग नहीं करते, जो कि पहला तत्व है। और वो आपको वृक्ष की जैसे जड़ होती है तो वैसे जड़ देता है। सो स्वप्नावस्था इज मोर लाइक ऑन एयर, हवा में जो है एक स्थिति, ऐसी स्थिति जो कि सिर्फ हवा में है। तो वो सिर्फ आपको हवा में रखती है। तो आपको एक्चुअल स्थिरता और आपको फर्मनेस नहीं देती आपकी किसी भी चीज को। सो इसलिए पृथ्वी तत्व की तरफ मुड़ना बहुत जरूरी है, कि पंचमहाभूत से जो योग है वो होना बहुत जरूरी है। एक एक करके योग बिठाएंगे तो आपको प्रॉपर हर चीज पे स्थिरता मिलेगी। तो पृथ्वी तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जो पृथ्वी तत्व से काम नहीं कर रहे हैं या पृथ्वी तत्व से योग नहीं कर रहे हैं, तो उनको कभी भी मतलब उनको अवस्था प्रॉपर नहीं आएगी। वो हमेशा स्वप्न अवस्था में ही, ड्रीम स्टेट में ही रहेंगे। और ड्रीम तो हमेशा टूट जाता है। ड्रीम कब टूटता है? ड्रीम दो स्थितियों में टूट जाता है। एक, जो बैड ड्रीम आ जाए तो, ठीक है, जब बैड ड्रीम होता है तो आप इमीडिएटली खुद ही उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ड्रीम तब टूटता है जब आप एक्चुअल जागने का टाइम आ जाए, तो तब भी ड्रीम टूट जाता है। ठीक है, जब आप जाग जाते हैं तो ड्रीम टूट जाता है। तो ये जो पूरी सबकी जो स्वप्न स्थिति बनी हुई है, तो ये स्वप्न स्थिति टूट जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो पंचमहाभूत ने, प्रकृति ने, दिव्यता ने, तो सारी दिव्य शक्तियों ने अभी ये ठान लिया है कि अभी यहाँ पे अगर नहीं उठेंगे तो फिर एक नाइटमेयर, एक बुरा स्वप्न चलाया जाए, ताकि सब लोग उठ के खुद ही बैठ जाएं, जो कि 2020 से शुरू हो ही चुका है। और शायद ये जो अभी बाहर जितने कंट्रीज में वॉर की सिचुएशन है, ये भी एक नाइटमेयर से कम नहीं है। शायद ये भी उसी का ही बिल्कुल, एक पार्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी भी है। और मेरे हिसाब से तो मतलब ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है धरती पर, क्योंकि आप एक युग संधि में देख रहे हैं हर चीज बदलते हुए। तो आप कलयुग का अंत होते हुए देख रहे हैं और सतयुग में जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी सबके लिए एक ही सजेशन है, सब लोग जो है वो पंचमहाभूत का डिसिप्लिन सीखें। क्योंकि पंचमहाभूत का डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे तो आपकी आत्मिक जागृति नहीं होगी। आप चाहे कितने भी फैक्ट्स को लेके अवेयर हो जाएं, आपको कितनी भी चीजें पता हो धरती पर,
आपको सारे व्यवस्था के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था के सूचनाओं तक ही रहेगा, वहीं तक उसकी सीमा रहेगी। लेकिन वो कभी भी आत्मिक या दैविक जागृति नहीं देने वाला होगा। तो वास्तविक जागरूकता से जागृति की तरफ, अवेयरनेस टू अवेकनिंग की तरफ जाने का वे है एक्चुअल एक्शन, रियल एक्शन, कर्म जिसे हम कहते हैं। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्यवाधिकारस्ते। सो कर्म सबसे बड़ी चीज है। सो सबको एक्शन में तो आना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ सूचनाएं पता है और आपकी नोइंग लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन नोइंग से उसको साइंस में, विज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। सो ज्ञान का विज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप तृप्त होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ठीक है। तो ये बहुत ही अनिवार्य है। जी। तो ये कैसे पता चले कि एक व्यक्ति जागृत हुआ है कि नहीं, क्योंकि आज सब लोग यही समझते हैं कि हम जागृत हो गए हैं। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं एक जागृत व्यक्ति के कि उसे पता चले कि हाँ उसके अंदर से जागृति हो चुकी है? सो ये तो बहुत ही सरल है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो व्यक्ति सिर्फ जागरूक है और जागृत नहीं है, अवेयर है लेकिन अवेकन नहीं हुआ है अभी। सो ये उसी तरह ही है कि आपने चीजें सुन ली हैं बेड पर बैठे बैठे, लेकिन आप अभी उठकर काम करने के लिए नहीं निकले हैं, कर्म नहीं किया है, तो आपको पता लग गया। तो ये अखबार पढ़ने जैसा ही है। तो अभी जो जो जागरूकता का लेवल है वो सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड है। तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं चीजों को, समझते हैं, सुन लिया है और उनको पता लग गया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो वास्तविक जागृत हो गया है, ठीक है, जो रियल अवेकन है, तो वो एक्चुअल उसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा, ना कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर बन के रहेंगे कि सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह खबर देते रहेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो वो सब व्यक्तियों को खुद की भी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। सो जागृत वही व्यक्ति है जो एक्चुअल में चीजों को एक्शन में ला रहा है, ना कि सिर्फ सुनकर उसको सिर्फ बैठ रहा है। ठीक है, जो कि अभी अधिकांश ये हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जल्दी बदलेंगी और लोग जागरूकता से जागृति की तरफ बढ़ जाएंगे और एक्चुअल में एक्शन लेने वाले होंगे, क्योंकि जितना क्राइसिस का टाइम बढ़ेगा उतना जल्दी लोग फास्ट एक्शन में आएंगे। सो पहली तो जागृति यही है कि जो भौतिक स्तर पे है, तो आपको संसार के बारे में जो चीजें पता लगी, तो फिजिकल विजिबल वर्ल्ड के बारे में जो जो आपको चीजें पता लगी, जो आपने नोइंग पा ली है, तो उस नोइंग को आपने कैसे कन्वर्ट किया है एक्शन में। ठीक है, तो जो उसको एक्शन में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो वो जागृत है भौतिक स्तर पर। तो आत्मिक स्तर पर जो फिजिकल बॉडी के लिए काम कर पा रहा है पहले, ठीक है, और पंच महाभूत को लेकर काम कर पा रहा है, और उसने वो डिसिप्लिन को सीखा है, प्रॉपरली उससे योग करना सीखा है, पंच महाभूत से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और पंच महाभूत से लेकर डिसिप्लिन कर रहा है, तो वो आत्मिक स्तर पर जागरूक हो रहा है। ठीक है। देन थर्ड इज दैविक। सो दैविक स्तर पे वो है जो प्रकृति, परमात्मा, दिव्यता, दिव्य गुण, धरती के पंच महाभूत, तारामंडल, ये आपस में कैसे सब जुड़े हैं और कैसे सारी चीजें काम करती हैं, युग युगांतर कैसे होता है, तो ये सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका मतलब वो दैविक स्तर पर चीजों को सीख पाते हैं, जिसे हम समन्वय कहते हैं। ठीक है। तो लोग उसको समन्वय को सीख पा रहे हैं, या उसको कोहेरेंस को समझ पा रहे हैं, फ्रैक्टैलिटी को सीख पा रहे हैं। तो वो कैसे हर चीज एक सूत्र की तरह काम करती है, एक आत्मा कैसे परमात्मा के साथ जुड़ी है, वो सूत्र को जो समझ पा रहा है, तो वो दैविक स्तर पर जागृत है। तो इन सबका बेस जो है वो है एक्शन, कर्म। भौतिक स्तर पर कर्म, आत्मिक स्तर पर कर्म, और दैविक स्तर पर क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कर्म भी अलग है। भौतिक स्तर पर मतलब जो कर्म है वो है आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति सिखाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब है कि आप किस चीज में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहाँ आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सो क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब होता है कि इन्वॉल्व होना, निवृत्ति का मतलब होता है कि नॉट इन्वॉल्व, आप उससे बाहर अपने आप को खींच रहे हैं। तो जितना आप भौतिक जगत के बारे में जानेंगे, तो उतना आपको आसान हो जाना चाहिए जगत की चीजों को छोड़ना, उनसे पीछे हटना। जैसे मान लीजिए किसी को पता चल जाए कि मांसाहार उसके भीतर कैसे मतलब घृणा को और हिंसा को उत्पन्न करता है, या कैसे उसके अंदर तमस को भरता है, तो उसके लिए इजी हो जाना चाहिए नॉनवेज से बाहर आना, मांसाहार को छोड़ना। ठीक है। इसी तरह से आत्मिक स्तर पे जब आपको पता चल जाए कि आपका शरीर पंचमहाभूत से बने, तो आत्मिक स्तर पर आसान होना चाहिए आपके सेल्फ के लेवल पर, स्व लेवल पर, कि अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, स्व स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए पंचमहाभूत से जुड़ना कैसे है, कैसे उनके साथ योग बिठाना है। क्योंकि माँ प्रकृति के पहले पांच जो तत्व हैं वो तो पंचमहाभूत हैं, जो हमारे और माँ प्रकृति के सेम है। ठीक है, तो ये सरल हो जाना चाहिए। तो अगर ये कर पा रहे हैं तो फिर आप आत्मिक जागृति भी प्राप्त कर लेंगे। तीसरा है दैविक, कि किस तरह से सारी दिव्य शक्तियां प्रकृति में समाहित हैं, किस तरह से सारा दिव्य ज्ञान प्रकृति में
ऑलरेडी एम्बेडेड है, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तारामंडल से किस तरह से ऊपर से ध्वन्यात्मक तरंगात्मक ज्ञान उतर रहा है जिसको आप डाउनलोड और एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका कनेक्टिविटी नहीं बैठ रहा है। कनेक्टिविटी मीन्स योग। तो उस योग को बिठाना सीखना ताकि आप उस ज्ञान को प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये दैविक जागृति है। तो ये तीन स्तर पर जागृति होना बहुत अनिवार्य है। अगर जो जो ये कर पा रहे हैं या कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो वो जागृत हो ही जाएंगे आज और कल। भी आप अपने हर वीडियो में हमें जो है प्रकृति से कनेक्ट होना सिखाते हैं कि सबसे पहला जो हमारे स्टेप होना चाहिए वो हमें पृथ्वी से, सॉरी, हमारे प्रकृति से कनेक्शन होना चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं भी माँ प्रकृति से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, मतलब उनके प्रति एक अलग ही प्रेम है मन में। ऐसे बहुत सारे प्रकृति प्रेमी हैं जिनका माँ प्रकृति से बहुत प्रेम है। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताइए कि आप अपने आप को प्रकृति से जुड़े रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, कि आपको लगता है कि आप जुड़े हैं माँ प्रकृति से और आपके अंदर वो चेंजेस या जो वो अवेकनिंग या जागृति हो गई है। राइट, देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे यहाँ पे सनातन में, वैदिक में एक बहुत ही फिक्स लाइन है, सबको पता है ये सूत्र का, कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होती है? गणपति की होती है। ठीक है, अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा गणपति। सबसे पहली पूजा का मतलब क्या है कि सब फर्स्टली वी हैव टू एड्रेस द गणपति, गणेश। सो गणेश को समझना ये बहुत अनिवार्य है। अगर किसी को भी प्रकृति में जाना है तो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है, ऐसा दृष्टिकोण है कि उनको गणपति को सीखना ही पड़ेगा, गणपति के बारे में जानना ही पड़ेगा। सो गणपति कौन है? गणपति वो है जिसने मातृभक्ति की। ठीक है, सो गणपति का अर्थ हुआ मातृभक्ति। ठीक है, सो मातृभक्ति के किस माता की भक्ति की उसने? ठीक है, उसने उस माता की भक्ति की जिसकी रज से वो बना था। ठीक है, सो गणेश पार्वती की रज से बना था। ठीक है, तो पार्वती की रज से बनने से उसने पार्वती की ही भक्ति की, अपनी माँ की भक्ति की। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया है आज के संसार में, खास करके भारत में, कि सब लोग को लगता है कि माता और पिता इनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस सारी अवधारणाओं में, इस सारी भ्रांतियों में, भ्रम में क्या हो गया है कि हम वास्तविक उस माँ को भूल गए हैं जिस माँ की रज से ये शरीर बने हैं। जो ह्यूमन मदर है, मनुष्य माँ है, वो किसी को भी पंचमहाभूत का शरीर डिजाइन नहीं कर सकती है क्योंकि वह स्वयं भी पंचमहाभूत के शरीर में ही है। जबकि प्रकृति माँ पंचमहाभूत से निर्मित है और उनकी ही रज से हम निर्मित हैं। सो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर मनुष्य को अगर गणपति को सीखना है, गणपति की तरह रहना है, तो सबसे पहले उस माँ की पूजा करना, अर्चना करना, उस माँ से योग करना सीखना पड़ेगा। उस माँ की आज्ञा में रहना सीखना पड़ेगा जिस माँ की रज से ये शरीर बने। ह्यूमन मदर ये शरीर डिजाइन नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन प्रकृति माँ वास्तविक माँ है और वो सबका पंचमहाभूत का शरीर अपनी ही रज से बनाती है। तो सबसे पहले जो चीज सबको करनी चाहिए वो है प्रकृति में जाना। ठीक है, तो अगर आप माँ के निकट ही नहीं जाएंगे, माँ को समझेंगे कैसे? ठीक है, या माँ से योग कैसे होगा? तो सबसे पहले प्रकृति को योग करने के लिए प्रकृति में जाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। सो आई लिव्ड इन नेचर। मैं प्रकृति में रहा, प्रकृति में रहकर ही मैंने ये चीजें सीखी। प्रकृति में रहकर ही माँ प्रकृति से योग किया, पंचमहाभूत से योग बनाया। फिर पंचमहाभूत से योग बनता है तो उसको आप फिर साधते हैं, उसको हम साधना कहते हैं। आप उसको मास्टर करते हैं। साधनाओं से आपको क्या आता है? साधनाओं से आपको मास्टरीज आती हैं। आपको उसके बारे में ज्ञान उत्पन्न होता है, आपके अंदर ज्ञान डाउनलोड होता है। ज्ञान डाउनलोड होना या मास्टरी होना, उसको हम कहते हैं सिद्धि। साधना से ही आप चीज को सिद्ध कर पाते हैं, सिद्धि होती है। तो सिद्धि से सारी चीजें सीधी हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को संसार में ही रहना है तो वो सिर्फ भौतिक भौतिक चीजों में जो जो हो रहा है संसार में सिर्फ उतना ही घूमते रहेंगे। अगर किसी को वास्तविक ऊर्ध्व गति पानी है, ऊपर, असेंशन जिसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ जाना है, तो उनको धरती तत्व से लेकर आकाश तत्व ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये सीढ़ी, पंचमहाभूत की सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ डिसिप्लिन है, कुछ नियम अनुशासन है और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ज्ञान है, उसको सबको अर्जित करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक तंत्र की एक बुक है जिसको ज्ञान संकलिनी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान संकलिनी तंत्र में शिव पार्वती का संवाद है। तो उसमें पार्वती शिव से प्रश्न पूछ रही हैं। तो शिव पार्वती के संवाद में शिव उसको पूरा पंचमहाभूत का ज्ञान दे रहे हैं। तो पंचमहाभूत का तत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका अर्थ आता है आपको नहीं है। अगर किसी को एलिमेंट्स का ज्ञान नहीं है तो उसको एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है। ठीक है, स्कूल में नर्सरी, किंडरगार्टन और फर्स्ट 5 क्लासेस करने से एलिमेंट्री ज्ञान नहीं आता है।
ठीक है, एलिमेंट्री ज्ञान एलिमेंट्स से आता है। तो जिसने वो एलिमेंट्री ज्ञान अर्जित किया है, तो वो वास्तविक योगी है, क्योंकि वो कनेक्ट करना जानता है कि कौन से तत्वों को किस तत्वों के साथ कैसे जोड़ना है। तो यही अपने जीवन काल में मैंने सीखा है, और यही मैंने खुद किया है, और खुद खुद हैंड्स ऑन करना पड़ेगा ना। अगर आप खुद हैंड्स ऑन नहीं होंगे, आप खुद नहीं करेंगे, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आप कुछ भी स्पिरिट्स को बात करेंगे, कुछ भी हवा, एवरीथिंग इज एयर, ऑन एयर, क्योंकि मेंटल बॉडी इज एयर बॉडी। जो भी मन में आता रहेगा वही आप बोलते रहेंगे। तो उसमें वास्तविक ग्राउंड नहीं होगा जब तक आप ऑन ग्राउंड कुछ नहीं करेंगे। तो आपकी चीजों को ग्राउंड नहीं मिलेगा। और अगर आप फ्लाइट भी देखेंगे तो वो फ्लाइट हमेशा स्टेबल हो जाती है जो ग्राउंड टच कर लेती है। ठीक है, नहीं तो तब तक वो हमेशा हवा में लटक रही है और टर्बुलेंट हो सकती है। तो अभी मनुष्य जो है वो बहुत सारी मनोबहाव से रिलेटेड, मतलब मन से रिलेटेड, जो मन में बहाव आ रहा है वैसी बातें करते हैं, और वैसा ही उनकी सूचनाएं, वैसे ही सब चीजें हैं। तो लेकिन वास्तविक ग्राउंड देने के लिए ऑन ग्राउंड आपको खुद, मतलब माँ प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। माँ प्रकृति से जुड़ने के लिए ग्राउंडिंग करना। ठीक है, प्रत्यक्ष गोल्डन लाइट हर रोज सुबह आ रही है, सूर्य भगवान। ठीक है, और उनमें 12 महीनों में 12 आदित्य उदय हो रहे हैं। ठीक है, सौम्य प्रकाश, शांत शीतल प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश हर महीने उपलब्ध है। तारा ग्रहों का, तारामंडल की रेज हमारे लिए मतलब उपलब्ध है, ग्रहों की रेज हमारे लिए उपलब्ध है। ठीक है, रश्मियां हर समय आप ले सकते हैं, और उन रश्मियों से ही आपकी प्यूरिटी होती है। ठीक है, अभी लोग सोचते हैं कि शौच का अर्थ होता है कि सिर्फ नहाना। तो स्नान की तरह का होता है स्नान, सिर्फ ये पानी से स्नान स्नान नहीं होता है। स्नान पानी से भी होता है, स्नान दिव्य स्नान भी होता है, जिसको हम लाइट लाइट बेदिंग कहते हैं। अभी लोग उसको सन बेदिंग छोटा पार्ट रह गया उसका, अदरवाइज लाइट बेदिंग होती है। फिर उसके अलावा आप ध्वन्यात्मक स्नान भी करते हैं। ठीक है, वायु स्नान भी होता है, औषधीय स्नान भी होता है। तो कई तरह का स्नान होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से चीज को देखना चाहता है और कौन सी चीज को वो करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें एक एक करके सबको सीखनी चाहिए, जो कि वास्तविक गुरुकुल में पहले सिखाई जाती थी। क्योंकि वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए लोग अभी कुछ भी चीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो कि अभी अंत हो ही रहा है, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि हम एक रेप्टिलियन एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम में फंस गए हैं, और ये मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है, अब लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी मैट्रिक्स है और कौन सी मैट्रिक्स को आप तोड़ने वाले हैं। किस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए आप कार्य करें, किन मात्रिकाओं को तोड़ने के लिए कार्य करें। क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब तो होता है मदर फील्ड। द वर्ड मैट्रिक्स इट सिंपली मीन्स मात्रिका। मात्रिका मीन्स मदर फील्ड, दैट्स ऑल। मदर के चार्ज में है, आप मदर नेचर के चार्ज में आ गए हैं। तो उस चार्ज से निकलने के लिए आपको कुछ चार्ज गेन करना पड़ेगा, और खुद के इंचार्ज बनना पड़ेगा। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप बेसिक डिसिप्लिन करें, कुछ बेसिक चीजें सीखें। और फिर उसके अलावा मैट्रिक्स को, कौन सी मात्रिका को आप तोड़ रहे हैं, आप उस मात्रिका को तोड़ रहे हैं जो कि कुंभ युग, संधि युग की मात्रिका है। सो कौन सी मैट्रिक्स को तोड़ना है, लोगों को सीखना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्वेरियन एंड द ब्रिजिंग टाइम। इस मैट्रिक्स को तोड़ना सीख रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग, क्योंकि पाइसियन एज से आ रहे हैं जो कि मान्यताओं का युग था। तो अभी सब मान्यताओं पर चल रहा है। सो मान्यताओं को छोड़कर अब वास्तविक ज्ञान, लॉजिक और लॉ, लॉ डिवाइन लॉजिक को सीखना अनिवार्य है। सो इस तरह से सब लोग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया भी। हमने पहले भी एक्वेरियन एज के ऊपर लेकर काफी डिटेल में हमने एक डिस्कशन किया था, मुझे लगता है वो भी इस चीज को काफी अच्छे से आपने उसमें भी क्लियर किया था। और कि हम जो है, ये जो मैट्रिक्स है 3D से 5D की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो जागृति हम सबके अंदर आज आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ जो फील्ड चेंज हो रहा है आसपास। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें पंच महाभूत, जो हम जिस शरीर से निर्मित है, इसकी क्लिनजिंग और मदर नेचर के साथ कनेक्टिविटी होगी, तो अवेकनिंग स्वतः ही हमारी अपने आप होने लगेगी। राइट। राइट राइट। सो देखिए, कोई भी दिव्य फोर्स है, मान लीजिए हम्म। गणेश मैंने कहा, ठीक है, या हनुमान ले लीजिए आप। तो जो भी फोर्स आप ले रहे हैं, जो भी डिवाइन फोर्स का आप नाम ले रहे हैं, वो डिवाइन फोर्स तभी खुश होगी जब आप वो जो कर रहे हैं वही आप करना कर सकते हैं। ठीक है, गणपति आपसे तभी खुश हैं जब आप एक्चुअल में गणपति ने जो किया वो आप कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं समन्वय। अगर आप वह समन्वय बिठा पा रहे हैं, तो वो आर्केटाइप खुश होती है, वो आर्केटाइप आपसे सेटिस्फाइड है। तो फिर वो आपको क्या देती है, मतलब गणपति अगर आपसे खुश होगा, आप मातृभक्ति करेंगे, तो गणपति आपको हमेशा शुभ, हेवनली, फैंटास्टिक टाइम देंगे, शुभ लाभ देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ रिद्धि देंगे, कुछ सिद्धि देंगे, कुछ बुद्धि देंगे।
तो ये गणपति के गिफ्ट्स हैं जो गणपति आपको ऑफर करते हैं। लेकिन जब गणपति आपसे खुश होते हैं तो वो खुश तब होंगे जब आप मातृ भक्ति करेंगे। किस माता की भक्ति? जिसकी रज से हम बने हैं। किसकी रज से हम बने हैं? वह माँ प्रकृति। तो इसी तरह से हनुमान है। सो हनुमान, लोग अभी सोच रहे हैं कि हनुमान मतलब मंकी है, हनुमान बंदर है, लेकिन हनुमान का बंदर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हनुमान वन में रहने वाले लोग हैं। वन में रहने वाला नर। ठीक है, वान नर। वन, वन में रहने को बोलते हैं वान प्रस्थ, वान। तो वानर जो वन में रहता है नर, वह वानर है। और वह वन में रहने पर क्या होगा? आप औषधि खाएंगे, आप कंद खाएंगे, फल खाएंगे, मूल खाएंगे। तो आप औषधियां खाने के बाद आप में ताकत बढ़ेगी, प्राण बढ़ेगा। ठीक है, आपके पंच प्राण काम करेंगे। ठीक है, आपकी सारी वायु अच्छे से काम करेगी। तो आप क्या करेंगे? उस वायु का प्रयोग कहाँ करना है? हनुमान कैसे खुश होंगे? उसको डिवाइन की सर्विस में लगाना है। उससे आप दिव्यता की सेवा करेंगे। प्रभु के चरित्र को ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। कथाएं, लीला वर्णन कैसे हुआ, कैसे उन्होंने कैसे कैसे युग को परिवर्तित किया। ठीक है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, और राम काज करिबे को आतुर। तो आप हनुमान, तब आप हनुमान आपसे खुश होंगे। फिर हनुमान आपको क्या देंगे? हनुमान आपके पंच प्राण वायु को इतना पोषित करेंगे। ठीक है, क्योंकि पंच पंच महाभूत से ही बने हैं। पांच पांच प्राण जो है वो पंचमहाभूत को ही पोषित करते हैं। इसलिए हनुमान के 5 फेस हैं। ठीक है, पंचमुखी है इसीलिए। तो वो पांचों प्राणों को पोषित करेंगे। तो पंच प्राण से क्या होगा? वो प्राण आपका इतना सूक्ष्म होगा कि वो आपके लम, मतलब मूलाधार से आराम से क्रॉस हो जाएगा। जिसे हम बोलते हैं लमका। मूलाधार का बीज क्या है? लम। तो वो लमका को क्रॉस करेगा और आपको ब्रिज, जो आपका है उदान वायु, मतलब आपकी जो हार्ट से आप क्रॉस कर पाएंगे आराम से। इसलिए हृदय में हनुमान के राम और सीता दिखाए गए हैं, क्योंकि वो हार्ट से आप आराम से क्रॉस कर सकती है आपकी वायु, जिसे हम उदान वायु कहते हैं। उदान मतलब उड़ान। तो हनुमान उड़ के जाते हैं। तो आप उड़ सकते हैं यहां से निकल के, मतलब वायु रूप से निकल सकते हैं। जो कि शुकदेव ने भी किया था, जो कि ऑलरेडी कथाएं बता रही हैं। तो वो आर्किटाइप, दिव्य आर्किटाइप तभी सेटिस्फाई होती है जब आप उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। जो उन्होंने किया वही कार्य कर्म वो आप कर पा रहे हैं, और वो कर्म बहुत ही सरल है और ग्राउंड लेवल पर करने वाला है, वास्तविक रूप से अपनी देह से करने वाला है। इसीलिए देह दी गई है ताकि आप सॉलिड रूप में कर्म कर सके, ना कि सिर्फ सूचना मिली और सूचना लेकर कुछ नहीं किया। तो फिर उससे जागृति नहीं होगी, उससे सिर्फ आपकी नोइंग या सूचनाएं, जानकारी बढ़ेगी बस। अद्भुत अद्भुत। जैसे आज आपने हनुमान को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हनुमान को अभी तक तो पिक्चर्स में तो वही दिखाते थे, एक मंकी फेस है फूला हुआ, और अपने जो हार्ट में से वो दिखाते हैं राम सीता को, तो लोगों ने वही सोचा कि आपने कहा लम, यानी कि अपने चक्र को भेदते हुए वो ऊपर की ओर बढ़े थे, तो हमने उसको लंका से जोड़ दिया, हवा में उड़ने वाला बता दिया, मतलब हमने उसको कुछ और पर्सपेक्टिव में देख लिया, जबकि वो कुछ और था। इसमें एक और बात भी है, अगर आप हनुमान को बंदर भी लें तो भी बंदर फॉरेस्ट में रहता है, सीमेंट बिल्डिंग में नहीं रहता है। राइट, यानी कि वो भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और हम सबको भी प्रकृति से जुड़ना है। बहुत जी। इंटरेस्टिंग रहा। मैं चाहूंगी कि अगली बार जब मैं आपसे जुड़ूं तो जितने भी हम देवी देवताओं की ये जो हम टिपिकल फेसेस को लेकर बात करते हैं, जैसे गणपति की सूंड है, हनुमान जी का फेस है ऐसा दिखाते हैं, या और भी बहुत सारे अलग अलग जो देवी देवताओं के अलग अलग फेसेस के ऊपर जो हमने उनको वैसा ही मान लिया पिक्चर्स में जैसा हमने देखा, उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते थे, और वो क्या उनका सिंबोलॉजी था, और हमने क्या से क्या समझ लिया, अर्थ का हमने अनर्थ किस तरह कर दिया। हम राइट। अगले पॉडकास्ट में अर्थ अनर्थ के बारे में जानना राइट। चाहेंगे। अर्थ पे अर्थ ही ढूंढना था। लेकिन जी। अभी क्योंकि लोग अनअर्थ हैं, इसलिए सब चीजें अनर्थ हैं। तो सबसे पहले हमें अर्थ पे यानी धरती पर आना है, ग्राउंडेड होना है, और राइट। अपने आप को माँ प्रकृति से जोड़ना है, और उसके बाद फिर हम शायद हर चीज के अर्थ को इतनी गहराई से समझ पाएंगे जो हमने राइट। अनजाने वे में अनर्थ कर दिया था। राइट। राइट। राइट सोनम, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद भी, आज भी आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। हमेशा कुछ एक नई तरीके से आप चीजों को समझाते होते, एक होता है ना जैसे हम स्कूल जाते हैं, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक क्लास टीचर बड़ा, एक सब्जेक्ट टीचर बड़े पसंद आते हैं कि भाई उनका समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, वो हमें हंसते खेलते खेल खेल में सिखाते हैं, तो आप वही टीचर हैं, आपके साथ सीखने में मजा आता है। राइट। राइट सोनम, राइट। ऑल राइट। बहुत बहुत धन्यवाद भी, प्रणाम। राइट। राइट।